Good morning, children. So, children, today we will start our new topic, that is properties of multiplication from your chapter 5 multiplication. Okay, so before starting our multiplication, we should know few properties or few rules of multiplication. Okay, so let's start with the first property, that is when we multiply two numbers, the order in which we multiply them does not matter, the product remains the same. What is the meaning of this? That when we will multiply any two number, कोई भी दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डर कुछ भी हो, it means if we will interchange the order also, we will get the same answer, we will get the same product. Okay, so what we will do, so we will see one example. 6 into 4, we know that 6 into 4 is 24. So same, if I'll interchange the number, if I will write 4 into 6, again same answer 24. So this is your first property. अगर आप नंबर को इंटरचेंज करो या फिर 4 को 6 के प्लेस में लिखो, 6 को 4 के प्लेस में रखो, योर आंसर विल बी सेम. दोनों का आंसर क्या है? 24. अगेन वन एग्जाम्पल विल टेक 9 into 7, 9 7 are 63. तो सेम 9 के प्लेस में अगर मैंने 7 कर दिया और 7 के प्लेस में 9 कर दिया, तो 7 9 are 63. बोथ द आंसर सेम. Okay, so this is your first property, that when we multiply two numbers, the order in which we multiply them does not matter. आप order change कर सकते हो, still your answer remain the same. अगर आपने order change भी किया है, फिर भी आपका answer क्या होगा? Same होगा. Okay, so now we'll proceed to the second property, that is the property of a number and 1 is the number itself. What we will do, the product of a number, the product of a number, कोई भी आप नंबर ले लो, उसका अगर प्रोडक्ट किया उस नंबर से एंड 1 से, अगर कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ. जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, वही आपका आंसर होगा. विल सी द एग्जाम्पल्स. 6 into 1, 6, 6 1 are 6. ये 6 को, ये हमारा नंबर है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं. इट मीन्स व्हाट विल बी द आंसर? योर आंसर विल बी 6, द नंबर इटसेल्फ. ओके, जैसे 17, 17 1 are 17, 8 1 are 8. सो दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी. कोई भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, योर आंसर विल बी 1. सॉरी, your answer will be the number itself, not 1. okay, so your answer will be the number itself. जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आपका आंसर होगा. okay, now we'll go to the third property, the product of a number and 0 is 0. अगर कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो, your answer will be 0. कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हो, इंटू करते हो, योर आंसर विल बी 0. जैसे 5 into 0 0, 10 into 0 0, 90 into 0 0. सेम वे 9000 into 0. इफ आई टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल, 9000 into 0, योर आंसर विल बी 0. क्या आएगा आपका आंसर? 0 आएगा. ओके, सो आपको समझ में आया तीनों भी प्रॉपर्टी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. नाउ विल प्रोसीड टू द फोर्थ वन. ओके, सो दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी. when you multiply three numbers, you can group them in any other, the product is always the same. सो अगर आपने 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, सो हम क्या करेंगे, उसको ग्रुपिंग में करना पड़ेगा. साथ में तो तीनों नहीं कर सकते. व्हाट वी विल डू द ग्रुपिंग ऑफ 2 नंबर. सो अगर आप ग्रुपिंग कोई भी करो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया एग्जांपल 3 into 4 into 5, तो मैंने फर्स्ट ग्रुपिंग 3 into 4 को लिया, मतलब फर्स्ट 2 को मैंने ग्रुप किया. ओके, सो 3 into 4 12,
n इंटू 5 60. ओके, सो सेम वे अगर मैंने नेक्स्ट वाले को फर्स्ट वाले को छोड़ के नेक्स्ट 2 को मैंने ग्रुप किया, 2 को मैंने क्या किया है, ग्रुप किया है. सो 3 इंटू 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 20 60. समझ में आया. सेम वे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ कि यहाँ पे ऐसे 3 इंटू 5 इंटू 4, अगर मैं 3 और 5 को इन दोनों को अगर लेकर ग्रुप करती हूँ, सो 3 5 ज़ा 15. सो 15 इंटू 4 60. मतलब आप इसी का भी ग्रुपिंग कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. कोई भी नंबर को ग्रुप करके आप मल्टीप्लाई करो, योर आंसर विल बी द सेम. ओके, दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी. Okay, what is your fourth property? When you multiply 3 numbers, you can group them in any other. किसी के साथ भी आप grouping कर लो, your answer will be same, always the same. Okay, so these all are the 4 properties of our multiplication. Okay, and we'll apply in further examples, further exercises. Okay, thank you, have a nice day.